अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 3-4 अहम खबरें इस व्लॉग में आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रही हूं। पहले तो आपको बताएंगे कि रेहान खान साहब की किताब के बाद एक नई फखरिया पेशकश मार्केट में आई है और वो है बुशरा बीबी की डायरी। और ये एक अगेन कोशिश दिखाई देती है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के ऊपर एक नया हमला आप इसको कह लें। और माजी की तरह इन हमलों का भी बाकायदा कोई असर होता नजर नहीं आ रहा। ये कितना बोगस आइडिया था और ये कितने भोंडे अंदाज से इसकी एग्जीक्यूशन हुई, इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं इस वीलॉग में। फिर आपको बताएंगे कि जो इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला आया है हुमायूं दिलावर साहब की जो कोर्ट ने दिया है, उसके बाद बहुत सारे लोग पहले ही से इस बात का खदशा जाहिर कर रहे थे कि जनाब तोशा खाना तो वो हमाम है जिसमें सभी नंगे हैं, और तोशा खाना वो वाली गंगा है जिसने सबने ना सिर्फ हाथ धोए हैं बल्कि बाकायदा ये सब तो इमरान खान साहब ने तो सिर्फ शायद हाथ ही धोए हों, इन सब ने तो बाकायदा उसमें डुबकियां लगाई हैं और तैरते रहे हैं। तो अगर आपने ये पैमाना सेट कर दिया कि जनाब गोशवारों में ये डिक्लेयर नहीं किया या वो डिक्लेयर नहीं किया और इसके ऊपर आपने नाअहलियां करनी शुरू की, तो फिर तो आपकी पार्लियामेंट ही खाली हो जाएगी। फिर तो कोई बंदा ही नहीं रहेगा कि जिसको आप कहेंगे जी ये आके इलेक्शन लड़ सके। तो ये अब उसका असर हमें नजर आना शुरू हो गया है। ये मैं क्यों कह रही हूं अभी आपको बताती हूँ। फिर इमरान खान साहब के वकील हैं शेर अफजल मरवत साहब, उनके साथ एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया। उनके ब्रदर इन लॉ का मर्डर हो गया है और उनको और उनके ड्राइवर को पहले किडनैप किया गया और फिर बाद में उनको मार दिया गया। और उसके हवाले से मुख्तलिफ र्यूमर्स थी कि किसने उन्हें मारा, क्या ये भी बेसिकली इमरान खान को टारगेट करने के लिए कोई कार्रवाई है, उनके वकील को हरासा किया गया है, क्यों ऐसा वाकया पेश आया है। तो उसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो आपको मैं बताऊंगी। और उसके साथ साथ कुछ बात करेंगे कि इस सारी भेड़ चाल में जो हमारे मुल्क में इस वक्त शुरू हुई हुई है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और किस तरह उसका नुकसान हो रहा है, उसकी एक छोटी सी आपको मैं एग्जाम्पल अभी दूंगी आखिर में इस वीलॉग के। पहले मैं आपको ये बता दूंगी जनाब डायरी ने आज क्या गुल खिलाए हैं। बहुत ही शर्मनाक पहलू ये है कि बड़ी कहावत किसी ने अच्छी कही थी कि कोई दुश्मन भी मिले तो कमजर्फ ना मिले, लेकिन इमरान खान साहब इस मामले में थोड़े बदकिस्मत हैं। वैसे तो वो बहुत सारे मामलात में बड़े किस्मत के धनी भी हैं, लेकिन कुछ मामलात में बदकिस्मत भी हैं। और इस मामले में वो वाकई बदकिस्मत है कि दुश्मन उनको काफी कमजर्फ मिले। और हमें नजर यही आता है कि वो कोई उनका लेवल नहीं है दुश्मनी का या अटैक करने का। ठीक है, दोनों तरफ से हरकतें होती हैं और आप जब हालत जंग में होते हैं तो ठीक है, हर तरह चाल आजमाई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपना कोई स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, भाई इससे नीचे नहीं जाना। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो लेवल आ चुका है डेस्परेशन का दूसरी तरफ से, कि जहां पर उन्हें लग रहा है कि कुछ नहीं बन पा रहा, तो वो कुछ भी करने के लिए इस वक्त रेडी नजर आ रहे हैं। और ऐसी एक भोंडी और बहुत ही कोई कहते हैं ना कि कमजोर किस्म की हरकत वो की गई है। अब मार्केट में एक खबर फैलाई गई है आज के जनाब बुशरा बीबी साहिबा साबिक खातून अव्वल इमरान खान साहब की एहलिया, उनकी एक डायरी हाथ लगी है। और ये डायरी जो है उससे पता ये चल रहा है कि इमरान खान साहब तो कोई रोबोट है और वो उस रोबोट का जो सारा कंट्रोल है वो तो बुशरा बीबी के हाथ में। वही उन्हें बताती है कि भाई दूध किस वक्त पीना है, पीटीआई की स्ट्रैटेजी क्या होगी, मुल्क कैसे चलाना है, अहम तैनातियां कैसे होंगी, आगे के लाहेमल कैसे होंगे, फैसले अपनी मर्जी के मुताबिक कैसे लेने हैं, जजेस पर कैसे प्रेशर डालना है, अगर गवर्नर राज लग जाए तो क्या करना है, अगर यूं हो जाए तो उसका जवाब क्या होगा, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात कैसे उस्तवार करने हैं तो उनके साथ मामलात कैसे तय होंगे, कौन सी दुआएं मांगनी है, दुआओं में कौन से लफ्ज इस्तेमाल करने हैं। कोई गोया इमरान खान साहब कोई दूध पीते बच्चे हैं चूसनी लेने वाले, और जो बुशरा बीबी साहिबा हैं उन्होंने उनको कोई गोद लिया हुआ है और वो उनके इशारों पर जो है वो चलते चले जा रहे हैं। तो इंतहाई मुज़क्का खेज सी मुझे हरकत लग रही है कि जी एक डायरी की बुनियाद पर आप पूरा एक बयानिया बनाने की नाकाम सी कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद उसमें जो मजे की बात यह कि कल तक वो तमाम लोग जो इंटरसेप्ट की स्टोरी पर ये कहानियां सुना रहे थे कि जनाब ये लीक कैसे हुई, सारा फोकस इस बात पे लगाया हुआ था कि लीक कैसे हो गया। तो आज ये कोई फोकस नहीं कर रहा कि ये डायरी लीक कैसे हो गई है, ये डायरी हाथ कैसे लगी है, और ये ओरिजिनल डायरी है भी कि नहीं है। क्या बुशरा बीबी साहिबा वाकई डायरी लिखती हैं,
अगर लिखती हैं तो वो इतनी बेवकूफ हैं कि वो तमाम अगर ऐसी चीजें कर भी रही हों और वो सब कुछ खुद सबूत प्रूफ जो है वो अपनी डायरी में बाकायदा रिकॉर्ड कर रही हैं ताकि किसी को भी जब जरूरत पड़े तो वो उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। मतलब कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है कि अगर मैं भी किसी के खिलाफ कोई इतनी सी भी छोटी सी भी साजिश कर रही होंगी ना तो मैं कोशिश ये करूंगी कि उसका कोई सबूत ना बाकी रह जाए, उसके तमाम जो क्लूज हैं वो तक मिटा दिए जाएं। तो आप पूरे मुल्क में इतना घुमसान का रंग पड़ा हुआ है और आप पूरे मुल्क के खिलाफ बकौल इस डायरी के साजिशें करते फिर रहे हैं, हर चीज कंट्रोल कर रहे हैं और आप उसका फिर बाकायदा एक तहरीरी सबूत तैयार कर रहे हैं साथ साथ कि कल कला को जब आपके ऊपर कोई हमला अवर हो तो उसके हाथ वो पूरा सबूत तैयार शुदा उसके हाथ में मिल जाए और आपको दूसरे को तो कुछ करने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसा नहीं होता। एक साबिक वजीर आजम जिसको पता है कि उसका पूरा घर बंद है, वो अपने टेलीफोन से किसी से बात नहीं करता है और वो सहाफी उससे मिलने चले जाएं तो वो लॉन में बैठ के उनसे गुफ्तगू करता है, लॉयर से लॉन में मिलके वो मुलाकात करता है कि जनाब अंदर कोई पता नहीं कि चीजें बंद हो। और वो इतने बेवकूफ होंगे कि कुछ भी वो प्लानिंग्स कर रहे हैं तो वो बाकायदा उसको एक तहरीरी शक्ल में इस्तेमाल करके उसको महफूज कर रहे हैं ताकि सनद रहें और बवक्ते जरूरत काम आए। तो ये इंतहाई मज़हका खेज बात लगती है। दूसरी बात ये कि अगर इमरान खान साहब ऐसे आदमी हैं, मतलब मैं ये हैरान हो रही हूँ कि भाई 14 जमातें, मुल्क के तमाम इदारे पूरे जोर लगाने और ताकत के बावजूद भी जिस शख्स को कंट्रोल नहीं कर सके, अगर उस शख्स को एक खातून ने कंट्रोल किया हुआ है तो फिर तो मेरा ख्याल है पूरी रियासत को चाहिए कि उस खातून की मुरीदी इख्तियार कर ही ले। कि अगर वो इतनी को जबरदस्त खातून है कि एक बंदा जो काबू ही नहीं आ रहा किसी के, ठीक है ना, वो पूरे सारे महकमों से लड़ रहा है, केसों से लड़ रहा है, अपने हमलावरों से लड़ रहा है, जिन्होंने अटैक किए हैं फिजिकली उनसे लड़ रहा है, पूरी कैरेक्टर असैसिनेशन के बावजूद लड़ रहा है, जेल में पहुंच गया है लेकिन लड़ रहा है। वो बंदा जो किसी से किसी तरह दबाव में नहीं आ रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा, उसको एक खातून ने कंट्रोल कर लिया है। तो मेरा ख्याल है फिर उस खातून की आप ताकत का भी अंदाजा लगाएं तो सारे मेरा ख्याल है उसी के मुरीद हो जाते हैं फिर। तो ये सारी फ्लॉज हैं इस बेसिक स्क्रिप्ट राइटिंग में और माजरत के साथ आज तो मैं बड़ी मायूस हुई, इसलिए कि कोई थोड़ा सा आप होता है ना स्क्रिप्ट बदल लेते हैं या आपकी थोड़ी सी कुछ जहानत रिफ्लेक्ट हो रही होती है इस तरह के मजमूम कैंपेन्स बनाते हुए कि जिससे लगे कि यार अगला बंदा भी टक्कर का है, कोई कम से कम उसने ये जेम्स बॉन्ड सीरीज की तरह से कोई चीज तैयार की है, कोई स्टोरी होती है, कोई उसमें नजर आती है स्ट्रेंथ। क्या इतनी हल्की आप लोग चीजें तैयार करते हैं यार, कम से कम थोड़ी सी तो कोई ऐसी चीज तैयार करें कि जिसके ऊपर कोई तबसरा करने में, कोई तज्जिया करने में कोई मजा तो आए। कोई बंदा कहे कि नहीं यार ये बात इसमें है भाई, इस तरह की ये चीज इसको जरा वजन दे रही है। मतलब बिल्कुल ही इस तरह की हरकतें के मतलब तबसरा करते हुए भी आपको हंसी आए कि जनाब इसके ऊपर मैं अब क्या तज्जिया करूं, क्या तबसरा करूं। ये इतनी बात भूंडी है कि कोई 5वीं क्लास का बच्चा भी ना इस पे यकीन करे कि भाई इस तरह की चीजें जो हैं वो आप लिख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि इमरान खान अपनी बेगम के इन्फ्लुएंस में नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस बात को यूं जोड़ के और यूं साबित करने की कोशिश करें। मुमकिन है कि वो भी कोई बात उनकी सुन लेते हो, कोई मशवरा कर लेते हो, लेकिन इसका मतलब जिस अंदाज से इसको एक एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है ये तो इंतहाई मज़ाक़ खेज़ है। और इसके ऊपर मैं तो सिर्फ ना सिर्फ ये कि जिन्होंने ये सारा प्लान किया उनकी मुझे काबिलियत के ऊपर इंतहाई सवालिया निशान उठ जाता है, बल्कि मुझे तो जिसने एग्जीक्यूट किया है जिस तरीके से, मतलब जावेद चौधरी साहब, मुनीफ फारूक साहब अच्छे खासे मतलब सेंसिबल आदमी लगा करते थे और जिस तरह से वो ऐसा ने पूरे उस पर घंटों की ट्रांसमिशंस कर दी, तो मतलब है कि ये उनको भी सलाम है कि ऐसी चीज के ऊपर आप लोग बोल भी लेते हैं, ट्रांसमिशंस भी कर लेते हैं बगैर अपनी कोई लॉजिक इस्तेमाल किए हुए। तो भाई आपको भी दोनों हाथों से हमारा सलाम है और स्क्रिप्ट तैयार करने वालों को भी हम कहेंगे आफरीन है आपकी जहानत और काबिलियत पर। बड़ा आपने वैसे मायूस किया, हम तो काफी काबिल समझते थे आपको। तो जिस तरह रेहाम खान साहब की एक लो प्रोडक्शन सी किताब जो थी वो कामयाब नहीं हुई थी, इसी तरह से बुशरा साहिबा की ये मुबैना डायरी जिसके बारे में जियो पे खुद उनके जो रिपोर्टर हैं तस्दीक कर चुके हैं कि उन्होंने उसको डिसऑन कर दिया कि ना तो वो डायरी लिखती हैं, ना उन्हें ऐसी कोई आदत है और ना ही उनकी ये राइटिंग है और कोई इसका ताल्लुक नहीं है उनसे। बहरहाल तो ये डायरी भी इसी तरह से, ये जो आपका शोशा था ये भी फ्लॉप हो जाएगा। तो जहां इमरान खान को हम कहते हैं कि वो बड़ा अड़ियल है, तो माशाल्लाह दूसरी तरफ से भी झटाई का पूरा वही आलम है। वो भी मतलब तुले हुए हैं 1.5 साल से, हर हरकत करने के बावजूद भी
वो समझ रहे हैं कि नहीं ये करके देख लेते हैं शायद इससे कोई फर्क पड़ जाए, नहीं ये करके देख लेते हैं शायद इससे कोई फर्क पड़ जाए। तो ये दोनों तरफ से जो है ना चोट पक्के टक्कर की है वाकई। आगे चलूंगी जनाब, बड़ा सीरियस मैटर है। शेर अफजल मरवत साहब, इमरान खान साहब के वकील, उनको ये अफसोसनाक वाकया जो है आज देखना पड़ा है। उनके ब्रदर इन लॉ का आज मर्डर हो गया है। ब्रदर इन लॉ अब बहनोई को भी कह सकते हैं, साले को भी कह सकते हैं, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि वो साला हैं, साले साहब हैं उनके या कोई बहनोई हैं। लेकिन बहरहाल सलाहुद्दीन महसूद उनका नाम है, उन्हें कत्ल कर दिया गया, पहले किडनैप किया गया था ड्राइवर समेत और फिर बाद में उनको मार दिया गया। तो इसको बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर जोड़ रहे थे कि जनाब ये जो एक मौजूदा हमें लड़ाई नजर आती है जिसमें हमने ये भी पहलू देखा था कि खान साहब के वकीलों को भी मुख्तलिफ तरीकों से केसेस और ये वो इन चीजों में तंग किया जा रहा था। तो खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं कि उन्हें कोई मैसेज दिया गया है, और बड़ा खुदा न खास्ता भयानक मैसेज है ये तो जो उनको पहुंचाया गया, तो ये क्या इसका ताल्लुक है। तो अब बहरहाल शेर अफजल मरवत साहब ने इसकी खुद ही तरदीद कर दी है और उन्होंने कहा है कि जो उनके ब्रदर इन लॉ का मर्डर है उसका जो करंट सिनेरियो है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो किसी एजेंसी को इसमें इन्वॉल्व समझते हैं। उनका ये कहना है कि उनके जो ब्रदर इन लॉ थे वो आईजी केपी पुलिस रह चुके हैं 2 दफा, और बहुत सारे जो क्रिमिनल्स थे, बहुत सारे जो टेररिस्ट थे, जाहिर है कि वो इस तरह के लोग जो हाई प्रोफाइल होते हैं उनकी लिस्ट पर, टारगेट लिस्ट पर होते हैं। तो उनका ये मानना है कि उन्हीं में से किसी क्रिमिनल लोगों ने जो उनका पीछा करते हैं उन्होंने ही ऐसी ये हरकत की है। इसका ताल्लुक उन्होंने खान साहब या खान साहब का वकालत करने से किसी तरह भी नहीं जोड़ा, तो उसको क्लियर किया। तो ये एक अच्छी चीज है कि उनकी तरफ से ये वर्जन सामने आ गया। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कि जो मैंने बात आपको बताई थी कि तोशा खाना केस में खान साहब के खिलाफ जो फैसला आया है उसके बाद बाकी सबके ऊपर क्या तलवार लटक रही है। तो ये बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपने जितनी बारीकी से ये फैसला दिया है कि जी यहाँ पर यूं इतनी सी डिटेल इस कॉलम में नहीं भरी तो लिहाजा डिस्क्वालीफाई, तो फिर इस तरह तो कोई बचेगा ही नहीं। और अब वही हुआ है। नदीम सरवर साहब हैं एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट, और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की थी और उन्होंने कहा कि जनाब अगर ये पैमाना है तो उसके ऊपर सिर्फ चेयरमैन पीटीआई को ही सजा क्यों हो, फिर तो जितने भी लोग हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं सबके, फिर पार्लियामेंट अब तो खैर क्या असेंबली तहलील हो गई, लेकिन जो लोग भी मुख्तलिफ लोग जिन्होंने इस पे अपने गोशवारों में नहीं जमा करवाए हुए, सही तौर पर तोहफे तहाइफ शो नहीं किए हुए, तो फिर उनकी भी डिस्क्वालिफिकेशन इसी पैमाने के तहत होनी चाहिए। तो अब ये पिटिशन समाअत के लिए फिक्स भी हो गई और इसके ऊपर नोटिस भी जारी हो गए। तो ये बड़ा अलार्मिंग है। इससे तो मुझे ये लग रहा है, चूंकि मैंने आपको बताया था उस दिन भी और आप लोगों ने सारी वेबसाइट पे भी देखा होगा जो रिकॉर्ड सामने आया तोशा खाना का, तो उसमें तो कोई बंदा है ही नहीं, बच्चा ही नहीं है कि जिसने तोशा खाना से चीजें ना ली हो। तो इस तरह तो फिर ये सब के सब ही ना अहल हो जाएंगे। मुझे तो ऐसी कोई सूरत हाल जो है वो दिखाई दे रही है। तो देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। या तो इमरान खान का फैसला रिवर्स करना पड़ेगा या फिर इन सबको भी अंदर करना पड़ेगा इस उसूल के तहत। तो और लास्टली में जरा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे बात करना चाहती हूँ, वो है कि किस तरीके से एक पॉलिटिकल डिवीजन ने हमें यहां तक ला खड़ा कर दिया है कि अब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम ये भी नहीं महसूस करते कि इससे हम कहीं वतने अजीज को तो नहीं नीचा दिखा रहे। अब हुआ ये है कि पीटीआई को ये खदशा है कि उनको मुल्क दुश्मन साबित करने के लिए पीएमएलएन की तरफ से एक कैंपेन स्टार्ट की गई है जिसमें जानबूझ के पीएमएलएन के लोग कुछ ऐसा दिखाएंगे कि जी पीटीआई के झंडे पकड़े हुए हैं और पाकिस्तान का जो झंडा है उसको जलाया जा रहा है और पाकिस्तान मुखालिफ कोई नारेबाजी की जा रही है वगैरह वगैरह। तो इस तरह की वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर फैलाई जाएंगी जिससे ये साबित किया जाएगा कि जनाब देखें ये 9 मई पे भी इन्होंने यही कुछ किया था, ये बेसिकली पाकिस्तान मुखालिफ लोग हैं, गद्दारे वतन है। और उसके बाद अब ये 14 अगस्त के दिन भी यही कुछ कर रहे हैं। तो पीटीआई ने इस सारे मामले को भांपते हुए एक चीज तो ये अच्छी की कि अपने सोशल मीडिया पर इसको बिल्कुल फैला दिया कि जी अगर ऐसी कोई शरपसंदी होती है तो आप लोग विजिलेंट रहें, पीटीआई का इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा, नंबर 1। और अगर कुछ ऐसा होता आप देखें तो उसको वीडियो से रिकॉर्ड भी करें, बताएं कि जनाब ये चीज इस तरह से हो रही है और पीटीआई का इससे ताल्लुक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक अनफॉर्चुनेट चीज ये भी शुरू हो गई है कि जो पीएमएलएन के लोग हैं उनकी चीजें निकाल के दिखाए जा रहे हैं कि देखे जी वो मरियम के जलसे में जो है वो पाकिस्तान का जो झंडा है वो नीचे गिरा हुआ है, पांव तले रोंदा जा रहा है, ये हो गया वो हो गया। तो इस तरह तो अब ये एक दूसरे को नीचा दिखाते दिखाते ऐसा लग रहा है कि हम कहीं खुदा न खास्ता पाकिस्तान को तो नहीं नीचा दिखा रहे, वो उनको गलत साबित करने के लिए पाकिस्तान का झंडा जला रहे हैं, वो उनको गलत साबित करने के लिए पाकिस्तान का झंडा जलता हुआ या पांव तले रौनता हुआ दिखाया जा रहा है। तो असल में आप ये तो जरा फोकस करें कि दोनों मिलके नुकसान किसका कर रहे हैं, झंडा जल रहा है तो जल किसका रहा है। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि जहां पर हम आ चुके हैं कि कोई, मैंने जैसे शुरू में कहा था, कैसा लगता है कि अब कोई लिमिट नहीं रह गई है
एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, किसी भी तरह उसको किसी भी लेवल तक जाने की। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। सियासी मैदान में मुकाबला होना चाहिए, देखिए कि अवाम किसको पजीराई देती है, लेकिन जिस किस्म की ये साजिशियां और जिस किस्म की ये चीजें अब रच बस गई हैं, अब घटिया हरकतों पर हम उतर आए हैं, ये तो इसकी तो कोई फिर लिमिट ही नहीं है। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सा मामला है, इसको मेरा ख्याल है बड़ा सीरियसली देखना चाहिए कि कहीं पर हमें और इसमें जो लीडरशिप है दोनों पार्टीज की, मेरा ख्याल है उनको इसमें किरदार अदा करने की जरूरत है कि अपने जो शुतर बेमहार लोग हैं ना, इनको जरा लगामें डालें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे हम अकाउंट्स देखते हैं कि जो इस तरह की बिल्कुल बेपरकी उड़ा रहे होते हैं और अजीबोगरीब हरकतें और गालम गलोच भी कर रहे होते हैं, उनको तो खुद मरियम नवाज साहिबा फॉलो कर रही होती हैं। तो ऐसी सूरत में हम उनसे क्या उम्मीद रखें कि वो किसी को रोकेंगी या कहेंगी कि कुछ अकल की बात देंगी। तो ये है जी सूरत हाल। बहरहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।